सोशल मीडिया ब्लॉगर्स की असली मंशा, रियल एस्टेट में कैसे आप रहें सेफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिशा शो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो इस टाइम बहुत हाईलाइटेड है। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा केस। किस तरह से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मन में कुछ और होता है और दिखा कुछ और रहा होता है और कर कुछ और रहा होता है। ये ज्योति मल्होत्रा का केस जो आज की डेट में आपको मैं ये कंटेंट इसीलिए स्पेशल लेकर आया हूँ कि आप समझ पाएं कि आखिर रियल एस्टेट में भी ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि हर प्रॉपर्टी बायर, इन्वेस्टर और सोशल मीडिया यूजर के लिए ये बहुत ज़रूरी कंटेंट है। सोशल मीडिया ब्लॉग्स की असली मंशा और उनके छिपे हुए इरादे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे रियल एस्टेट ब्लॉगिंग की दुनिया में फेक इंटेंशंस और फ्रॉड से बचा जाए और सही डिसीजन लिया जाए। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा बहुत सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है। ऐसे बहुत सारे ज्योति मल्होत्रा हैं जो आपको और हमें सही से समझना है और इन ज्योति मल्होत्रा से दूर रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ज्योति मल्होत्रा केस, जी हाँ, एक चेतावनी है ये दोस्तों। हाल ही में ज्योति मल्होत्रा के नाम की फेमस ट्रैवल ब्लॉगर का केस सामने आया है। लाखों फॉलोअर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन उन पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है। इस केस ने सबको सोचने में मजबूर कर दिया है, क्या सोशल मीडिया पे दिखने वाली चीज सच है या नहीं है? क्या बाकी रियल एस्टेट या ट्रैवल ब्लॉगर्स भी इस तरह के इरादे रखते हैं? ये केस एक बहुत बड़ा अलार्म है। सोशल मीडिया पर आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब रियल एस्टेट ब्लॉगिंग के पीछे हिडन रियलिटी क्या है, ये आपको बताता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे रियल एस्टेट ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है। ये लोग फ्लैशी वीडियो बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को आसान बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वीडियो का असली मकसद क्या है? कई बार ये सिर्फ व्यूज, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और स्पॉन्सरशिप के लिए गलत जानकारी देते हैं। कुछ तो अनऑथराइज प्रॉपर्टी प्रमोट करते हैं। जी हाँ, ना लीगल स्टेटस, ना रेरा अप्रूवल, बस दिखावे के लिए प्रॉपर्टी को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे उनको कहीं ना कहीं कोई फायदा है। अरे भाई, कम से कम उसकी अप्रूवल्स तो चेक करो जिसे आप बेचने जा रहे हो, जिसकी आप फ्लैशी एडवर्टीजमेंट तैयार कर रहे हो, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हो। पर नहीं, आपको कोई मतलब नहीं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जीरो मतलब है क्या इसका लीगल स्टेटस है, लाइसेंस डेवलपर को मिला है या नहीं मिला हुआ, लेकिन माल बेचना है और पैसे लेने हैं, दैट्स इट। कई बार ये लोग पेड प्रमोशन के नाम पे भी अनअप्रूव प्रोजेक्ट को भी हाईलाइट करते हैं। आपको हमेशा इनका ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडिबिलिटी को चेक करना है। किसी भी ब्लॉगर, एजेंट या डीलर की क्रेडिबिलिटी चेक करना सबसे जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्या उन्होंने पहले कभी किसी के साथ फ्रॉड किया है, इसको भी आप चेक करें। उनकी पुरानी डील्स के बारे में ऑनलाइन रिव्यू चेक करें। क्लाइंट्स की फीडबैक और सोशल मीडिया कमेंट जरूर देखें। आप अक्सर ये चीज नहीं देखते हैं। जेन्युइन क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स और मार्केट में उनकी रेपुटेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या देखकर किसी पर भरोसा बिल्कुल ना करें। फॉलोअर्स खरीदे भी जा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो उनसे पर्सनली मिले और उनके ऑफिस या कंपनी की वेरिफिकेशन जरूर कर लें। साथ में रेरा अप्रूवल और लीगल चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूवल हर प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है, अगर वो बेचने के लिए मार्केटेबल है तो। अगर 500 मीटर से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर डेवलप हो रहा है या 8 फ्लैट से ऊपर है तो उसके अंदर रेरा की अप्रूवल चाहिए। तो ये काम आपका खुद चेक करने का है। अगर कोई प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। कई ब्लॉगर्स ऐसी प्रॉपर्टी आपको प्रमोट करते हैं जिनका रेरा नंबर ही नहीं होता और यह पूरी तरह से इलीगल है। हमेशा प्रॉपर्टी का रेरा नंबर क्रॉस चेक करें। आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी ये जानकारी देख सकते हैं। बिना अप्रूवल प्रॉपर्टी खरीदना आपके पैसे और भविष्य दोनों के लिए खतरा है।
अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर अप्रूवल है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें और डॉक्यूमेंट्स खुद रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई करें, लाइसेंस खुद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाके चेक करें, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल चेक करें। फेक डील और पेड प्रमोशंस का एक जाल बना हुआ है। कई बार ब्लॉगर्स पेड प्रमोशन के लिए प्रॉपर्टी या डील्स को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। ये लोग हिडन चार्जेस, लीगल इशू या लोकेशन के ड्रॉबैक को भी छुपा देते हैं। कुछ केसेस में तो फेक प्रॉपर्टी या वर्चुअल टूर दिखा के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। जो कमी है उसको बिल्कुल ही हाइड कर दिया जाता है, वो बताया ही नहीं जाता। एक्चुअल रिव्यू वो है जिसमें सच्चाई पूरी तरह से दिखाई जाए, सही और गलत पूरी तरह से बताया जाए। लेकिन ये ब्लॉगर्स ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए हमेशा किसी भी डील या ऑफर की सच्चाई आप खुद जान लें। ऑल इंक्लूसिव चार्जेस को देखें और समझें। जिस चीज पे आप साइन कर रहे हैं, बीबीए, अगर आप रेरा में भी जाते हैं तो रेरा भी सबसे पहले बीबीए उठाता है कि आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट, डेवलपर और बायर का म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है, उस पे आपने किस पे साइन किया हुआ है। आपको हमेशा साइट विजिट खुद करना है और डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। याद रखें, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? किसी भी एजेंट या डीलर का एक्सपीरियंस और मार्केट में स्टेबिलिटी बहुत मायने रखता है। कितने दिनों से मार्केट में वो है, क्या वो साल, 2 साल, 3 साल से मार्केट में है और बड़ी फ्लैशी सोशल मीडिया प्रमोशंस से आपको कैच कर रहा है और आप उसके बहकावे में आके उससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा सबका एक्सपीरियंस बड़ा होता है, लेकिन उसी क्रेडिबिलिटी को आपको जांचना जरूरी है, क्योंकि आप उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उसकी सलाह आप मान रहे हैं, तो उसके एक्सपीरियंस को देखना मत भूलें। कितने दिनों से मार्केट में है, क्या उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज है, ये सब आपको चेक करना है। क्योंकि कितने समय से फील्ड में है, यही आपको उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को बताता है। क्या उसके पास जेन्युइन क्लाइंट्स है या क्या उसके पास नॉलेज एक्चुअल में है या नहीं है। एक अच्छा एक्सपर्ट आपको एक्सपीरियंस से ही बता सकता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आने वाला है या नहीं आने वाला, कैसा मार्केट आप फोर्सी कर सकते हैं। इसकी सही जानकारी आपको एक एक्सपीरियंस एजेंट दे सकता है। जितना हो सके फेस टू फेस मिलें, प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, पुराने क्लाइंट से बात करें, उनकी राय जानें, तभी कोई डील फाइनल करें। सोशल मीडिया पर सतर्कता क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया पर हर किसी का मकसद आपकी मदद करना नहीं है। कई बार उनके पीछे पर्सनल फायदा, पेड प्रमोशन या गलत इरादे छुपे होते हैं। आपकी मेहनत की कमाई और फ्यूचर सेफ रहे, इसके लिए एक्स्ट्रा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। खुद रिसर्च करें, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, एक्सपर्ट की सलाह लें। यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, स्पेशली जब प्रॉपर्टी की बात हो। आज मैं सब इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी मिस्टर शो का मकसद है आपको सही और भरोसेमंद जानकारी देना। हमारी आपसे सलाह है कि सोशल मीडिया पर कभी भी किसी भी रियल एस्टेट ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर पर आंख मूंद कर बिल्कुल भरोसा ना करें। खुद रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स को चेक करें, तभी कोई बड़ा कदम उठाएं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये बार बार आपको बोल रहा हूँ। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार और जय हिंद।